वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ या डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मल्टी टॉपिक ऑफ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट के एक मल्टी टॉपिक का आप लोग के साथ आज जो डिस्कस करूँगी। और इस तरह आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स भी तैयार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये एक मल्टी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर लें तो आपके जो पेपर में ये क्वेश्चन भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये वीडियो एंड तक आपने लाजमी देखनी है। बेसिक स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर तो आप चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इसका स्टार्टिंग है टू पिस्ता द एडिटर द डॉन फ्रॉम ABC। क्योंकि आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो यहाँ पे ABC ही लिखा जाएगा। उसके बाद द सब्जेक्ट। आप स्टूडेंट सब्जेक्ट में यहाँ पे हेडिंग दी सब्जेक्ट की, तो आगे आप वो लिखेंगे, यानी जिस टॉपिक जिस पे आपको रिपोर्ट लिखने के लिए दी गई है तो यहाँ सब्जेक्ट में आप वो मेंशन कर देंगे। इस तरह नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, रिस्पेक्टेड सर, कोमा लगेगा। उसके बाद आप इस तरह स्टार्ट कर दें, यू आस्क मी टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन इशू ऑफ डैश। अब यहाँ पे जो लाइन लगाई गई है डैश के लिए, यानी इस पे जिस टॉपिक पे आपको रिपोर्ट दी गई है, जिस इशू पे बात करने के लिए कहा गया है, यहाँ पे आप वो वाला इशू जो है वो मेंशन कर देंगे। एक बात और आप अपने जहन में रखनी है कि ये ना हो कि वहाँ पे भी आप इस तरह नीचे लाइन लगा के ऊपर जो इशू पे बात की गई है वो लिख दें। तो इस तरह से ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, ये लाइन नहीं लगानी। ये इसलिए यहाँ पे स्पेस रखी गई है, लाइन लगाई गई है, ताकि आपको पता चल जाए कि जिस भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो कि इसके आगे आप वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इशू ऑफ डे यानी जो इशू आपकी रिपोर्ट में है, जिस पे बात करने के लिए कहा गया है, यहाँ वो लिखेंगे। इस तरह से आगे आप करते जाएंगे। मैनी रीजंस एंड इन्वेस्टिगेट द इशू यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज एंड नाउ आई हैव कम अप विद द रिपोर्ट। इस तरह आपने ये लिखना है। और ये देखिए, अभी स्टार्ट पे ये थोड़ा सा लिखना है और इसको लिखने के बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है रिपोर्ट की। रिपोर्ट की हेडिंग, तो रिपोर्ट की हेडिंग देने के बाद नेक्स्ट लाइन से आपने फिर इस तरह से डैश इज़ अ सीरियस एंड हार्ट रैचिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो डैश है, यहाँ पे फिर आपने वही बात बार बार बता रही हूँ कि जो टॉपिक आपको दिया गया है, जो इशू पे आपने बात करनी है, यहाँ पे आपने वो लिखना है। और वो लिखने के बाद इस तरह से आगे आपने अपनी रिपोर्ट जो है वो लिखनी शुरू करनी है। अब ये देखिए, ये एक छोटा सा एक पैराग्राफ है नहायत ही ईजी सेंटेंसेस के साथ। इनके अंदर सेंटेंसेस इस तरह से बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं कि अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपसे रिपोर्ट लिखने को कहा जाए तो आप बस ये लिख दें। तो आपको जो है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स होती हैं तो अलग अलग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर कोई अनसीन भी आ जाती है, जो आपने अपने सिलेबस जब कवर करते हुए आपने जो टॉपिक मिस कर दिया या आपने जो टॉपिक याद ही नहीं किया, तो कोई अनसीन रिपोर्ट आ गई है किसी टॉपिक पे, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये एक मल्टी टॉपिक है रिपोर्ट का, ये याद कर लें। इस तरह से आपके सारे टॉपिक जो हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये देखें, ये आपने याद कर लेना है। तो अब है नेक्स्ट पेज पे कुछ दे हैव फैलन इन लव विद द। अब ये देखिए आगे से स्टूडेंट, ये करने के बाद आपने कंक्लूजन की एक हेडिंग देनी है। अब कंक्लूजन हेडिंग देने के बाद इस तरह आपने नीचे जो है वो कंक्लूजन बतानी है। कंक्लूजन देखें, जिस तरह दिस हेरिबल सिचुएशन कॉल फॉर प्रॉपर एंड इमीडिएट इन दिस रिपोर्ट आई humbly request the government to arrange an elaborate system to control them। जब आप ये कंक्लूजन बता देंगे, अब ये देखिए बिल्कुल 3 लाइन की है, कंक्लूजन ज़्यादा नहीं है। जब आपने ये करना, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है सजेशंस की। अब यहाँ पे आपने ये सजेशन की हेडिंग देनी है, तो उसको आपने इस तरह से कुछ पॉइंट लिख देने हैं।
3 4 या 5 4 5 जितने भी आप आसानी से लिख सकते हैं। गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट एक्शन एंड मोबिलाइज ऑल द रिसोर्सेज फॉर इट्स अर्ली रिमूवल। नेक्स्ट है अ कमेटी शुड बी फॉर्मेड टू फाइंड आउट द एक्चुअल रीज़न। उसके बाद है NGOs एंड द मैस मीडिया ऑफ द कंट्री शुड आल्सो टेक अ नेसेसरी स्टेप टू अपरूट अफेक्ट ऑफ, यहाँ पे फिर भी जिस आप इशू पे बात कर रहे हैं जिसके अफेक्ट है यहाँ पे वो लिख देने हैं। लास्ट पॉइंट है द पब्लिक शुड आल्सो स्टे अलर्ट इन द फ्यूचर। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और सजेशंस में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टूडेंट, आपने ये जो जितने भी रिपोर्ट के यानी कि पार्ट्स हैं इनको आपने लाजमी मेंशन करना है। जैसे कि देखिए कंक्लूजन है तो लाजमी आपने कंक्लूजन रिपोर्ट के अंदर लिखनी ही लिखनी है और इस तरह से उसकी हेडिंग दे के करें। उसके बाद सजेशन है तो ये पार्ट भी आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो ये इस तरह से आप सजेशंस दें और ये एक बार बस आप याद कर लेंगे तो आपके सारे टॉपिक जो हैं वो इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। एक बार मैं दोबारा से आपको सारी दिखा देती हूँ। स्टूडेंट, एक लास्ट वीडियो के अंदर मैंने मल्टी ईडियम्स की एक वीडियो अपलोड की और कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या अगर हम वही जो ईडियम है यानी वो सेंटेंसेस हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल और BA वगैरह में भी कर सकते हैं तो गलत तो नहीं होंगे। तो वो बिल्कुल गलत नहीं होंगे। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे या आप BSc के या कह लो 9th के जो भी स्टूडेंट है वो सब उसको लिख सकते हैं। देखिए बेसिकली ईडियम्स के अंदर आपने क्या करना होता है, सेंटेंसेस बनाने होते हैं और वो इस तरह के सेंटेंसेस बनाए गए हैं कि कोई भी एक वर्ड दिया गया है तो उस वर्ड का अगर आपको मीनिंग नहीं आ रहा तो आप उनके अंदर लगाओ और आराम से आपका जो वो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। और वहाँ पे भी आपको नीचे लाइन लगा के या डैश लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना वर्ड लिखें और सेंटेंस को कंप्लीट कर दें। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल वही वाले सेंटेंस कर सकते हैं तो वो गलत नहीं होंगे, वो बिल्कुल ठीक होगा आपका। तो स्टूडेंट बस ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी फ़ायदा हो और वो भी ये रिपोर्ट को याद कर सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाया करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आप सब बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।